14th क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इक्वल्स टू 5 ऑर्बिट एंड कंपेयर इट विद आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन व्हेन n इज इक्वल्स टू इफ n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बेसिकली हमें दोनों के भी केसेस में क्या निकालनी है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है और ये देखना है कि वो एनर्जी इस एनर्जी की कितने टाइम्स है, ये पूछा। अब सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी आ जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइज आ जाए या फिर ये आ जाए कि वेवलेंथ निकालनी है तो रिडबर्ग फॉर्मूला हो गया अगर वेवलेंथ निकालनी है। और लेकिन अगर हमें एनर्जी निकालनी है डिफरेंट लेवल्स की कि एनर्जी डिफरेंस कितना है या आयनाइज करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, जेड ऊपर एन नीचे, जूल पर एटम। ठीक है, अब हमें पता है हमें क्या निकालनी है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। यानी कि हम इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ये जो मेरा 5th ऑर्बिट में बैठा है इसको मुझे कहाँ लेके जाना है, आयनाइजेशन मतलब इसको लास्ट ऑर्बिट इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट में लेके जाना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो गया n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जब भी हम एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, E2 माइनस E1, यानी कि जो जिसमें जो लास्ट वाला लेवल है उसको E2 लेते हैं और जो पहले वाला लेवल है उससे उसको E1 लेते हैं। ठीक है, तो E2 पे हमें एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी आयनाइज करना है तो आयनाइजेशन करने के लिए जो E2 है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि n1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो E2 हमारा क्या हो गया 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इन्फिनिटी माइनस, अभी फिलहाल मैंने फॉर्मूला लिखा है E2 माइनस E1, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, E इन्फिनिटी माइनस E5। इसमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो हायर लेवल की एनर्जी है वो पहले लिखनी है और लोअर लेवल की क्या लिखनी है, बाद में लिखनी है। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं। ई इन्फिनिटी हमारी क्या हो जाएगी, जब n इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी निकल लगा दो, क्या आ जाएगा 0, तो ये हो गया 0 माइनस, और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस का 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, z इसके लिए क्या हो जाएगा 1, और n किस पे बैठा है 25 ले लो तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, पॉजिटिव का 21.8 अपॉन में 25 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल पर एटम। ठीक है, ये किसके लिए आ गई, आयनाइजेशन एनर्जी आ गई जब हमें इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करानी है फ्रॉम n5 टू इन्फिनिटी। अब वो कह रहा है 1 की भी निकाल के देख लो, 1 की भी निकाल लेते हैं। 1 की क्या हो जाएगी, ई इन्फिनिटी माइनस E1, तो 0 माइनस 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बाकी चीजें सेम रहेंगी, बस n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी हमारी पॉजिटिव 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल पर एटम। ठीक है, ये आ गई हमारी डेल्टा E, एक हमारा डेल्टा E1 ये आ गया और एक हमारा डेल्टा E1 क्या आ गया, इसको E2 ले लेते हैं, डेल्टा E2 क्या आ गया, ये आ गया। तो जब हम लोग 5 से निकाल रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वाली चाहिए, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव है, हमें ऑब्वियसली उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ही देनी पड़ेगी, वो अपने आप तो निकल के नहीं बाहर आएगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, ये 25 है। तो अब ये तुम क्या देखो, अगर तुम इसको E2 और E1 को कंपेयर करो तो तुम क्या देख रहे हो कि जो हमारा E1 है, E1 अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा E2 है, क्योंकि ऊपर के जो यूनिट डिजिट्स हैं वो तो सेम है, बस यहाँ नीचे क्या है 1/25 है, तो E1 के नीचे 1/25 है, यानी कि हमें अगर हमें इसको वो कर निकालनी है, जो हमें ये निकालनी है, जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है 5th ऑर्बिट से, वो हमें 25 टाइम्स हमें फिर भी कम रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की एज कंपेयर टू जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है 1st ऑर्बिट से। ठीक है,
E1 E2 मैंने इसके अकॉर्डिंग लिया है बस, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। वैसे ये है E इन्फिनिटी माइनस E5 और E इन्फिनिटी माइनस E1 डेल्टा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, आयनाइज करने की एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। या अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से हाई लेवल की तरफ जा रहा है तो भी एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हमें वो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिफ्ट यूज करते हैं। लिफ्ट बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब हम लोग लोअर लेवल से हाई लेवल पे जाते हैं तो हमें बिजली देनी पड़ती है उस लिफ्ट को, तभी वो हमें नीचे से ऊपर लेके जा सकती है। तो एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है उसको। तो पॉजिटिव एनर्जी उससे ले तो नहीं रहे हम। जब भी एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइज करने के लिए तो वो लोअर सेलर से हायर लेवल पे जाएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी ले लेगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगी एनर्जी। कई बार यही गड़बड़ हो जाते हैं एग्जाम में, कहीं आगे किसी ऑप्शन में माइनस लगा देते हैं और फिर आंसर गलत कराते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,